नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन और मैं आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 2 बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को हल करेंगे जो आप एग्जाम के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन्हीं में से एक उदाहरण नंबर 2 है। आइए हल करते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। द्विघात बहुपद दिया है x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और उन शून्यकों और गुणनांकों के बीच का संबंध की स्थापिता की जांच कीजिए। यानी आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं और साथ में ही उनकी संबंध यानी जांच करनी होगी। तो सबसे पहले मैंने बहुपद लिखा x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले इसके गुणनांकों को पता लगाएंगे, यानी कि इसमें से a b और c का मान पता लगाएंगे। तो x वर्ग के साथ होने वाली संख्या क्या कहलाएगी? a की वैल्यू। तो यहाँ पर x का वर्ग अकेला है तो यहाँ पर a का मान 1 रखेंगे। b का मान यहाँ पर x के साथ वाली संख्या प्लस का 7 होगा और c होता है अचर राशि जिसके साथ कोई चर नहीं होता, जो कि आपके 10 मिला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है? ए बी सी का मान आपने निकाला। अब क्या करना है? इसके गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करने के लिए आपको दो संख्याएं सोचनी है। उन दो संख्याओं की अगर मैं गुणा करता हूं तो मुझे 10 मिले, अगर उन्हीं दोनों को जोड़ने पर मुझे संख्या 7 मिलनी चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं क्या होगी, गुणा करके देखते हैं। तो यानी कि एक की गुणा अगर मैं 10 के साथ करता हूं तो मुझे 10 मिलेगा, यानी गुणा सही है, लेकिन जोड़ने घटाने पर मुझे 7 नहीं मिला। आगे चलते हैं, 2 गुणा 5। यहाँ पर 5 और 2 की गुणा करने पर 10 मिला। तो क्या इन्हें जोड़ने घटाने पर 7 मिलेगा? जी बिल्कुल, इनको जोड़ने पर हमें 7 जरूर मिलेगा, वो प्लस का। तो 5 और 2 जब दोनों ही प्लस के होंगे तभी हमें 7x मिलेगा। तो साथ में क्या करेंगे, इसके चर भी लगाएंगे। तो यानी कि जो पहली संख्या है आपके पास x के वर्ग और जो आखिरी संख्या है प्लस का 10, इसको तो वैसे का वैसा रखेंगे। जो बीच वाली संख्या है प्लस का 7, उसकी जगह ये दोनों सोची गई संख्या यानी इनके फैक्टर करेंगे, प्लस का 5x और प्लस का 2x। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इस बहुपद के 4 पद मिले हैं जिसको हम डिवाइड करेंगे 2 के, यानी 2 के ग्रुप में हमने इसको डिवाइड कर लिया। और अब इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे और बाद में इसमें से अलग कॉमन निकालना है। तो इसमें से कॉमन निकाला x। तो जैसे ही यहाँ पर x की पावर 2 है, एक बाहर निकाली तो अंदर 1 बचेगी। प्लस में यहाँ पर x बाहर निकाल लिया तो आपको 5 ही मिलेगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज कॉमन होगी। आपको 2x 2 से भाग होगा और 10 भी 2 से भाग होगा, तो इसलिए प्लस का 2 बाहर निकाला। जब 2 बाहर निकाला तो यहाँ पर x बचेगा और जब 10 को 2 से भाग देने पर यहाँ पर 5 मिला, यानी दोनों ब्रैकेट क्या है आपकी समान है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन सही है। तो अब इसमें से क्या चीज कॉमन होगी, ब्रैकेट्स कॉमन निकालेंगे। x प्लस 5 और x प्लस 5, यहाँ पर x प्लस 5 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर x और प्लस का 2 संख्या बची है उसको अलग से ब्रैकेट के अंदर रख लिया। अब जैसे गुणनखंड मिले इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो एक बार x प्लस 5 को हमने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आपको उस साइड जाने पर माइनस का 5 मिलेगी। और एक बार x प्लस 2 को मैंने 0 के बराबर रखा तो यहाँ पर प्लस का उस तरफ जाने पर माइनस का 2 मिलेगा। तो यहाँ पर x के 2 शून्यक हैं, 2 शून्यक पता लगाए हैं उस बहुपद के। इस बहुपद के 2 शून्यक हैं, कौन कौन से? -5 और माइनस का 2 है दोस्तों। ठीक है, हमने ये दोनों शून्य पता लगाए। तो जैसे हमने शून्य ज्ञात किए तो इसके संबंध की जांच भी करनी होगी, शून्यकों तथा गुणनांकों के। तो यहाँ पर क्या करते हैं, शून्यकों का योग लेकर चलते हैं। यहाँ पर यह जांच होगी ताकि इसे पता चले कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो शून्यकों का योग होता है, फॉर्मूला मैंने बताया है पीछे, -b बटा a के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, -b बटा a के बराबर होगा। अब शून्यकों का योग यानी शून्य दिए गए आपके पास -5 और -2, यानी -5 और -2 को अगर मैंने जोड़ा तो बराबर होगा -b, यानी कि माइनस लगाया। b का मान क्या है? b का मान आपके पास है प्लस का 7, भाग में a की वैल्यू क्या है? 1 है।
तो यहाँ पर देखें -5 और -2, यहाँ पर माइनस का 7 होगा बराबर, और यहाँ पर भी माइनस का आपको 7 मिलेगा। तो इस प्रकार हमने शून्यकों का योग दोनों बराबर निकाल लिए। तो अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, और जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C/A के बराबर। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे यानी -5 की गुणा -2 के साथ करेंगे बराबर। C की वैल्यू क्या थी, वहां पर 10 के बराबर थी, भाग में यहाँ पर 1 होगा। तो अब देखते हैं -5 और -2 की गुणा, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर में यहाँ पर भी आपको 10 मिलेगा। यानी कि आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों क्या है, बराबर है। तो इसलिए हमारे जो शून्य निकले हैं -5 और -2 में क्या है, बिल्कुल सही होंगे। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट उदाहरण को हल करेंगे जो कि एग्जाम के अंदर आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये है शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणनफल। तो हमें क्या करना है, इसके बहुपद को ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो शून्यकों का जो योग है, ठीक है, आपको दिया गया है -3, यानी शून्यकों का, अगर मैं यहाँ पर इसको अल्फा और इसको बीटा लेकर चलता हूँ तो दो शून्य हो गए अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग यानी कि इस अल्फा और बीटा का योग होगा। और जो मैंने शून्यकों का गुणनफल लेंगे, जो शून्यकों का गुणनफल वो आपको दिया गया है 2 के बराबर, यानी कि जो शून्य है उन दोनों की अगर मैं गुणा करूंगा, यानी अल्फा गुणा बीटा हम लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर होगा -3 और अल्फा बीटा की गुणा करेंगे तो यहाँ पर +2 मिलेगा। तो जो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, द्विघात बहुपद पता लगाना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा x⁻2 माइनस, यानी दो शून्यकों का योग, तो दोनों शून्यकों का योग ब्रैकेट x प्लस, और जो दो शून्यकों की गुणा होगी वो क्या होगी, अचर राशि होगी, यानी कि बिना चर वाली राशि होगी। तो ये फॉर्मूला याद रखें, x⁻2 माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर मैंने x⁻2 रखी माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3, यहाँ पर -3 और x रखेंगे प्लस अल्फा बीटा यहाँ पर होगा 2। तो अब सॉल्यूशन क्या है, x⁻2 माइनस माइनस प्लस का 3x और यहाँ पर हम प्लस का 2 रखेंगे। तो इस फॉर्मूले से हमने एक द्विघात बहुपद को बनाया है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया था। तो यहाँ पर हम x⁻2 प्लस 3x प्लस का 2 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो अगला महत्वपूर्ण उदाहरण है उदाहरण नंबर 9। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक बहुपद, उसके सभी शून्य, अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं और आपको दिए गए हैं 2 शून्य √2 और माइनस का √2 आपको ज्ञात है। तो इससे आपको अन्य सभी शून्य ज्ञात करने होंगे इस बहुपद के। तो यहाँ पर हमने लिया कि माना 2 शून्य जो है उसका मान अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पर जो अल्फा का मान होगा तो अल्फा बराबर होगा पॉजिटिव यानी कि प्लस का √2 के बराबर, और जो बीटा है वो माइनस का √2 के बराबर इसका मान होगा। तो अब हमने क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर, वो फॉर्मूला होगा x माइनस अल्फा ब्रैकेट x, सॉरी यहाँ पर x आएगा x माइनस बीटा। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब इस फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे x माइनस अल्फा है वर्गमूल 2 ब्रैकेट, और यहाँ पर है x माइनस बीटा की वैल्यू वर्गमूल -2। तो x माइनस 2 x माइनस √2 और यहाँ पर x और माइनस माइनस प्लस का √2 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्मूले में जैसे मान रखा तो हमें x माइनस वर्गमूल 2 और x प्लस वर्गमूल 2 मिला। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी और a प्लस
बी का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि क्या होगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स है तो एक्स का वर्ग रखेंगे, माइनस का निशान है माइनस लगाया, और बी क्या है, वर्गमूल 2, इसका हमने वर्ग किया, वर्ग से वर्गमूल कैंसल, तो आपको जो मिला है एक्स की पावर 2 माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपको एक gx मिला है, तो अब इसको इससे इस बहुपद को इस बहुपद से भाग करेंगे और बाकी क्या करेंगे, उसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बड़ा बहुपद अंदर रखा और उसको हम इस बहुपद से भाग देंगे। तो वही प्रक्रिया दोहराएंगे दोस्तों कि बड़े बहुपद अंदर वाले बहुपद के अंदर सबसे बड़ा पद है तो x की पावर 4, उसको भाग देंगे x के वर्ग x की पावर 2 के साथ। तो यहाँ पर ऊपर 4 है नीचे 2 है, कैंसिल होने पर यहाँ पर 2x की पावर 2 मिलेगा, तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे 2x की पावर 2। तो अब इन्हीं दोनों की गुणा करेंगे, 2x की 2 की गुणा इन दोनों के साथ करेंगे बार बार में, x की पावर 2 x की 2 यानी x की पावर 4, साथ में 2 रखेंगे। अब यहाँ पर माइनस का निशान यहाँ पर लगा रखेंगे, और 2 दूनी 4 और x की पावर हमने यहाँ पर 2 रखी। अब यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 तो उसकी नीचे ही रखेंगे, अगर 3 होती तो x की पावर 3 के नीचे रखते। तो अब इसके सिंबल चेंज करेंगे, माइनस और ये प्लस होगा कैंसल, तो यहाँ पर आपको 3x की पावर 3 और यहाँ पर प्लस का 4 माइनस का 3, तो प्लस का x की पावर 2 और ये 6x माइनस का 2 हमने वैसे नीचे उतार लिया। अब यहाँ पर आपको मिला है माइनस का 3x की पावर 3, उसको फिर से भाग करेंगे x की पावर 2 के साथ, तो x की पावर 2 से x की पावर 3 यानी 1x बचा, तो माइनस का 3x मिला है और माइनस का 3x हम इसको ऊपर रखेंगे। तो अब इस 3x की गुणा इनके साथ करेंगे तो x की पावर 3 तो आपको यहाँ पर मिला, और 3 एकम 3 माइनस का भी मिलेगा। अब माइनस और माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, और 3 दूनी 6x, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है तो 1 वाली के नीचे ही रखेंगे। तो आगे यहाँ पर इनके निशान चेंज होंगे, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, सिंबल कैंसल और ये भी एक दूसरे से कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर x की पावर 2 बचा, यहाँ पर x माइनस का 2। उसी प्रकार देखें यहाँ पर x की पावर 2 माइनस 2 और यहाँ पर भी x की पावर 2 माइनस 2, तो यहाँ पर प्लस 1 पर जाएगा तो x की पावर 2 माइनस 2 और ये क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल होकर आपको शेषफल क्या मिलेगा, 0। तो आपको जो बहुपद मिला है वो बहुपद है 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस का 1। अब इसमें क्या करना है, आपको गुणनखंड करके अन्य दो सभी शून्यकों को पता लगाना है कि क्या होंगे। तो आइए चलते हैं। मैंने बताया था कि अगर x के वर्ग के साथ कोई संख्या है तो उसकी गुणा हम अचर भाग के साथ करेंगे। तो यानी कि जब मैंने इन दोनों की गुणा की तो यहाँ पर मेरे को 2 एकम 2 मिलेगा और यहाँ पर बीच में है -3, यानी आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिन दोनों की गुणा करता हूं तो मुझे प्लस का 2 मिलेगा और उन्हीं दोनों को जोड़ने पर माइनस का 3। तो वो दो संख्याएं होगी माइनस का 2 गुणा माइनस का 1। तो जब मैंने इन दोनों की गुणा की तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, और जब मैंने ये दोनों संख्याओं को जोड़ा तो यहाँ पर -2 और -1 कितना होगा, माइनस का 3 होगा। तो वो दो संख्याएं हैं दोस्तों, माइनस का 2 साथ में चर रखेंगे और यहाँ पर माइनस का 1 यानी कि माइनस का x। तो अब क्या करना है, पहली संख्या हमने सेम रखनी है, आखिरी संख्या सेम रखेंगे और जो बीच वाली संख्या है माइनस का 3x उसके जगह ये दोनों यानी माइनस का 2x और माइनस का x रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको 4 पद मिले हैं और आप दो दो के 2 ग्रुप बनाएंगे। अब इसमें से कॉमन निकालनी है हमने संख्या, तो इसमें से 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो एक तो 2 बाहर निकला, x है यहाँ पर भी x है तो x एक पावर बाहर निकल गई। तो उसके बाद देखे हैं यहाँ पर क्या बचा, 2 बाहर निकला, x की पावर 1 बाहर निकली, तो यहाँ पर x की पावर 1 बचेगी और माइनस का निशान 2x वैसे का वैसा बाहर, तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या चीज कॉमन होगी। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखें, इस ब्रैकेट के अंदर x क्या है,
पॉजिटिव प्लस का है, लेकिन यहाँ पर जो x वो है माइनस का है। तो यहाँ पर x प्लस का कैसे होगा, जब माइनस का एक बाहर निकलेगा तो माइनस को बाहर निकाल लिया, और जो माइनस का होगा वो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का रखेंगे, तो दोनों ब्रैकेट सेम है, क्वेश्चन सही है। तो इसमें से x माइनस एक और x माइनस एक कॉमन निकलेगा, x माइनस एक बाहर निकाला, और यहाँ पर 2x माइनस का एक हमने अलग रखकर और 0 के बराबर रख दिया, क्योंकि ये गुणनफल है और यहाँ पर चर का मान ज्ञात करना, तो हमने 0 के बराबर जरूर रखना होगा। तो आइए देखते हैं x का मान, x की वैल्यू यानी x माइनस एक बराबर 0, तो x का मान होगा प्लस का एक निशान बदलेगा। अब 2x माइनस का एक 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, उस तरफ जाने पर प्लस का होगा, और यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर भाग होगा। तो यानी x के जो अन्य दो बहुपद थे, जो यह बहुपद है, इसके अन्य दो शून्यक है, वो है 1 और 1/2 आपको अलग शून्यक मिले हैं। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल किए हैं, उदाहरण किए हैं चैप्टर 2 बहुपद के। अगर यह वीडियो को अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।